हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग आपके जीएस जो पेपर सेकेंड जो हिंदी वाला सेक्शन है इसको कवर करेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन एक युग्म सही नहीं है। कौन सा एक युग्म सही है यह बताना है, ठीक है। कौन सही है बताना है। अहेरी बहेरिया लुब्धक और पनग, कृष्णसार कुरंग सारंग चमरी, दल वृंद संकलन संग, निखिल अखिल निकाय गुण। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णसार कुरंग सारंग और चमरी। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो पन्नग सर्प का पर्यायवाची है, बाकी सभी जो है पन्नग जो है यह सर्प का, अगर ए में देखें तो पन्नग जो है यह सर्प का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है यह किसके पर्यायवाची हैं, यह सभी शिकारी के पर्यायवाची है, ठीक है। शिकारी के, ठीक है। अहेरी बहेरिया लुब्धक यह शिकारी का पर्यायवाची है। पन्नग जो है सांप का पर्यायवाची है, ठीक। बाकी अगर जो आपका दल वृंद संकलन संग, ठीक है, संकलन जो है यह जमाव संचय संग्रह इसका समानार्थी है, ठीक है। बाकी निखिल अखिल सर्व समग्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उरग फणिधर नाग ब्याल अहि विषधर ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हैं। इसमें से केवल एक ही सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है। कौन हंस का पर्यायवाची नहीं है। कलधौत जो है यह हंस का पर्यायवाची नहीं। बाकी मराल मानशौक और चक्रांग यह सभी हंस के पर्यायवाची है। कालधौत की अगर हम बात करते हैं यह जो है सोना का पर्यायवाची होता है कालधौत, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सरीसृप उरग अनि व्याल कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अनि जो है यह सर्प का नहीं, अनि किसका है, अनि सेना का पर्यायवाची होता है अनि, ठीक है। सेना का पर्यायवाची अनि होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सुरभि का पर्यायवाची है। सौरभ स्वच्छंद मंजूल या फिर संतुष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जो सौरभ है यह सुरभि का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। सुरभि का पर्यायवाची सौरभ खुशबू सुगंध और तर्पण है। सुरभि का जो पर्यायवाची वो सौरभ होता है और यह जो है खुशबू सुगंध तर्पण का होता है। बाकी मोहक मनोहर आकर्षक शोभनीय सुंदर मंजुल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सीता भूमिजा और स्तन पयोधर, ये स्तन होगा, ठीक है। स्तन पयोधर स्वतंत्र स्वाधीन सहेली अली। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सहेली अली। यह गलत है। सहेली के जो पर्यायवाची है वो अली होता है, अली अली, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है। रिक्त का खाली और श्लाघा का प्रशंसा, सुषमा का सौंदर्य, उर्मी का पृथ्वी। कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुषमा का सौंदर्य गलत है। उर्मी बीची तरंग ये सभी जो है लहर का पर्यायवाची है। धरती उर्वी धरा वसुधा धरित्री ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है। महिपाल नरेंद्र सुरेंद्र या फिर नरेश। राजा का पर्यायवाची सुरेंद्र नहीं होता है, ठीक है। सुरेंद्र मधवा पुरंदर सचिपति देवेंद्र ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी नरेश महिपाल महीपति अवनीश नरपति नरेंद्र नृप ये सभी राजा के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा शब्द राधा का पर्यायवाची नहीं है। कृष्णप्रिया अनुप्रिया वृषभानुजा या फिर ब्रजरानी। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अनुप्रिया है यह राधा का पर्यायवाची नहीं होता है। कृष्णप्रिया ब्रजरानी वृषभानुजा राधिका राधा यह सभी जो है राधा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसकी बात करें तो वपु तन काया और कलेवर, ठीक है।
बपू, तन, काया और कलेवर, यह आपका सही हो जाएगा। बाकी शारदा, सरस्वती, भारती, रमा, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, रमा जो है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बाकी ये सभी माता सरस्वती का पर्यायवाची है। धवल, शुभ्र, सफ़ेद, विपिन, इसमें बात करें विपिन जो है वन, अरण्य, कानन, कांतार, अटवी, ये जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, और वपु, तन, काया, कलेवर, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची है? शरीर के। ठीक है, बाकी अहेर, आखेट, मृगया, अहेर, आखेट, मृगया। ठीक है, अहेर हो गया और अहेर, आखेट, मृगा, ये सभी शिकार के पर्यायवाची। बाकी आश्रय, पनाह और ये सभी किसी और के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक में गलत है? कौन सा एक ही युग में गलत है? देखिए, कुंजर, करी, कपीस, सिंदूर। ठीक है, कपीस महावीर, आंजनेय, वज्रांग, पवनसूत, पवन, तनय, संकट, हरण, ये सभी जो है हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में कौन सा एक सही सुमीलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एका का एकस्य नहीं होता है। एका का जो तत्सम है वह ऐक्य होता है। क्या होता है? ऐक्य। ऐक्य। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द क्या पहचान कीजिए? हास्य, सोहन, सूत, सेठ, कौन इसमें से तत्सम शब्द है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हास्य। ठीक है, हास्य जो है तत्सम है। बाकी इसका जो तद्भव है वो हंसी होता है। ठीक है, बाकी सोहन का शोभन, सूत का सूत्र, सेठ का श्रेष्ठी। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं? हीरा, सुई, सौभाग्य या फिर रिस, कौन इसमें से तद्भव नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सौभाग्य जो है यह तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है। सौभाग्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है सुहाग। क्या होता है? सुहाग। ठीक, सुहाग। बाकी हीरा, हीरा का होता है हीरक, हीरा का हीरक होता है। सुई का होता है सूचिका, सुई का सूचिका होता है। और रिस की अगर हम बात करें तो इसका होता है ईर्ष्या, रिस का ईर्ष्या। ठीक है, विकल्प में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकल्प में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, पत्थर जो है तत्सम नहीं है। पत्थर तद्भव है जिसका तत्सम होता है प्रस्तर, प्रस्तर होता है। ठीक है, बाकी जो स्थल है, स्थल का जो तद्भव है वो थल होता है, थल होता है। नृत्य का तद्भव होता है नाच, नाच। और धूम का तद्भव होता है धुआं, धुआं। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें तद्भव शब्द की पहचान करनी। पानी जो है यह आपका तद्भव शब्द है। पानी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है पानी, पानी। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित दिए तद्भव तत्सम युग में गलत युग की पहचान कीजिए। पैर, पाँव, मरना, मरण, बोना, बपन, बीत, व्यतीत, कौन सा विकल्प इसमें से एक गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पैर का पाँव नहीं होता है। ठीक है, पैर का जो तत्सम है वह पदीर होता है। क्या होता है? पदीर होता है। ठीक, बाकी मरण का मरना। ठीक है, बाकी जो है आपका पूरा का पूरक हो जाएगा। मरण, मरना का मरण, बोना का बपन, बीत का व्यतीत। ठीक है, ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में गलत युग की पहचान कीजिए। बात का वार्ता, यह का यश, फूल का पुष्प, भी का अपि, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फूल का पुष्प। इसमें क्या पूछा है? तद्भव तत्सम पूछा है। इसमें अगर हम बात करें, फूल जो है तत्सम है, फूल तत्सम है जिसका तद्भव होता है फुल, फुल होता है। ठीक है, फुल। तो सही आंसर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अपना, अमीय, इच्छू या फिर इतना, कौन इसमें से तत्सम शब्द है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इच्छू जो है यह तत्सम शब्द है। इच्छू तत्सम है जिसका तद्भव होता है ईख, इसका तद्भव ईख होता है। ठीक है, अपना का तत्सम हो जाएगा आत्मना, आत्मना। ठीक है, और अमीय की बात करें तो इसका हो जाएगा अमृत, अमृत। और इतना का हो जाएगा ईयत, ईयत। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विकल्प में दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। गौर, कृत, क्षीर या फिर खान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान। खान जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है खनी, इसका तत्सम होता है खनी। ठीक है, खनी होता है।
गौर का तद्भव हो जाएगा गोरा, गोरा हो जाएगा। कृत का तद्भव हो जाएगा आपका कृत का, ठीक है, का हो जाएगा। और जो आपका खीर है, क्षीर का जो तद्भव है वो खीर होता है, खीर, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। विग्रह, पीला, क्या या फिर बजरंग। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विग्रह तत्सम है या बीघा का है, ठीक है। विग्रह जो है तत्सम है और इसका जो तद्भव है बीघा होता है। क्या होता है? बीघा, बीघा, ठीक। बाकी पीला का हो जाएगा पीत, पीला का पीत हो जाएगा। क्या का किम हो जाएगा, क्या का किम। और बजरंग का जो है वह बजरांग हो जाएगा, बजरांग। इसका ऑप्शन है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयोग किया गया है? तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण है, ठीक है। प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक है। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, यह आपको बताना है, ठीक है। देखिए, यह मेरा घर है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। यह मेरा घर है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जैसे ऐसा नौकर, कैसा घर, जैसा देश, यह नौकर, वह आदमी, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण? यह जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 50 लोग हैं, लोग थे, इसमें विशेषण के किस विशेषण का उपयोग किया गया था? इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें 50 लोग अनुमान पर आधारित है, जिसमें संख्या का पूर्ण निर्धारण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों जो है यह समुदाय बोधक, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पच्चीसी जो है यह समुदाय बोधक विशेषण का उदाहरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, यह जो क्रिया विशेषण है कालवाचक, प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है यह विशेषण की उत्तम अवस्था है, ठीक, उत्तम अवस्था न्यूनतम। और अगर न्यूनतर रहे, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतर, ठीक है। बाकी न्यूनतम जो है यह उत्तम अवस्था है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष कौन सा है? आसमान का रंग नीला है, इसमें कौन सा विशेष है? आसमान नीला है, क्या आसमान का रंग ही तो नीला है, आसमान की बात करें तो यही आपका विशेष्य है। निम्न शब्दों में विशेषण कौन सा है? श्वेत, जीर्ण, गरीब या फिर किताब? कौन इसमें से विशेष्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किताब जो है यह एक विशेष्य है, ठीक है। किताब शब्द विशेष है जिसका विशेषण किताबी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में सुमिलित नहीं है? कौन सा विलोम योग में सुमिलित नहीं है? क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत, कीर्ति का अवकीर्ति, चिरंतन का नश्वर, गौरव का लाघव। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कीर्ति का अवकीर्ति नहीं। कीर्ति की अगर हम बात करें तो इसका अपकीर्ति होता है, न कि अवकीर्ति, ठीक है। क्या होता है? अपकीर्ति, इसका होता है अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निंदनीय का विलोम शब्द नहीं है? कौन निंदनीय का विलोम नहीं है? जो अवनिंदनीय है यह निंदनीय का विलोम नहीं है। बाकी प्रशंसनीय, अनिंदनीय और अभिनंदनीय यह सभी निंदनीय का विलोम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में सुमिलित नहीं है? धैर्य का अधैर्य, तृप्ति का अतृप्ति, तद्दत का नितद्दत, तिक्त का मधुर। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तद्दत का नितद्दत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में सही सुमिलित है? सही सुमिलित है। आमिष का सामिष, आविर्भाव का विर्भाव, असन का शसन, आर्स का अनार्स। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। आमिष का जो विलोम है वह निरामिष होता है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव या फिर अवसान। असन का विलोम होता है अनशन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्विति का विलोम क्या होता है?
अन्विति का जो विलोम है यह होता है अनन्विति, अनन्विति, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सचेत का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सचेत का विलोम नहीं है? बेसूद, बेखबर, निश्चेत या फिर अचेत। कौन जो है सचेत का विलोम नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निश्चेत। निश्चेत जो है या सचेत का विलोम नहीं है। सचेत का विलोम होता है बेसूद, बेखबर, अचेत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुखर का विलोम है? कौन मुखर का विलोम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुखर का विलोम होता है मौन। मुखर का विलोम जो है मौन होता है, जबकि मुख का जो विलोम है वह वाचाल होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐहिक का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन ऐहिक का विलोम है? पारलौकिक, दैविक या फिर भौतिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है, ऐहिक का विलोम पारलौकिक भी होता है और दैविक भी होता है। ठीक है, पारलौकिक और दैविक दोनों होता है। ठीक, तो सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही सुमेलित नहीं है? उपमेय का अनुपमेय, कालातीत का अतीत, अकीर्ण का विकीर्ण, घोष का निर्घोष। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कालातीत का अतीत नहीं होता है। ठीक है, कालातीत का अतीत नहीं होता है। इसकी अगर हम बात करें, कालातीत का जो विलोम है वह अनतीत होता है। क्या होता है? अनतीत, अनतीत। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विलोम होता है रहित, निहित, अहित, अपने इनमें से कोई नहीं। निषिद्ध का जो विलोम है वह विहित होता है। ठीक है, क्या होता है? विहित, विहित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो निंदा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द निंदनीय होता है। निंदा करने वाला निंदक होता है। जो व्यक्ति सांसारिक भोग से रहित हो उसके लिए एक शब्द निरीह है। आधी रात के समय को कहा जाता है निशीथ। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। आकाश में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश में विचरण शब्द करने वाले के लिए एक शब्द होता है नभचर। ऑप्शन डी, नभचर। ठीक है, आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द नभचर होता है। आकाशवाणी, आसमान से आने वाली आवाज़ को आकाशवाणी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, आसमान से संबंध रखने वाला आकाशी कहलाता है। ठीक है, जो रोग से मुक्त हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है निरोग। ठीक है, निरोग होता है। बाकी जिसे कोई रोग हुआ हो रोगी, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो स्वस्थ, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निभ्रंत। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो इसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पति का। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोषित पति का। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो, प्रवत्यस्थ पति का। वह स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती हो, प्रतिव्रता। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। जो सुख दुख से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सुख दुख से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है परमहंस। ठीक है, जो सुख दुख से परे हो परमहंस। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो पौरुषेय। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। इसका भी हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। मृत्युंजय। जो मेघ के समान गरजता हो मेघनाथ। वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे कहते हैं मुकुल। कमल की डंडी को कहा जाता है मृणाल। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। जैसा उचित हो वैसा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा यथोचित। यथोचित। ठीक है, जैसा उचित हो यथोचित। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति। जैसा है उसी के अनुरूप यथानुरूप। जैसा उचित हो यथोचित। जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है वागदत्ता। वागदत्ता। ठीक है, बाकी वह नई जो विवाहित स्त्री होती है उसे कहा जाता है नवोढ़ा। नई विवाहित स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। ठीक है, अविवाहित या फिर वह कन्या जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुमारी। विवाहित स्त्री या सौभाग्यशालिनी को सुहागिन कहा जाता है। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। जिसके रोंगटे खड़े हो गए उसके लिए एक शब्द होता है रोमांचित। ठीक है, जो रोष से भरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है रुष्ट। सेना में नया भर्ती हुए जवान को रंगरूट कहा जाता है। खून से रंग हुआ रक्त रंजित उसे कहा जाता है। इसका सी हो जाएगा। उत्तराधिकार से प्राप्त या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रिक्त। रिक्त।
ठीक है। बाकी खाली स्थान को रिक्त कहते हैं। जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। जो किसी आसक्ति से विमुख हो उसके लिए एक शब्द विरक्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। अधिकतर लोगों का यही विचार है। या फिर हम स्वयं ही आपस में मिलेंगे। कौन इसमें से सही है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो जैसे इसमें है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, रविवार को अगर आप कह रहे हो तो दिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। बाकी उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, इसका शुद्ध हो जाएगा उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, न कि निराकरण। ठीक है। हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे, हम स्वयं हम स्वयं आपसे मिलेंगे, हम स्वयं ही लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य? पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है, आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, मुझे भारी दुख हुआ, मैं अपना काम करूँगा। कौन इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन मैं अपना काम करूँगा, ऑप्शन डी। ठीक है। पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? पैंट सिल गई है पर बटन नहीं टके हैं। ठीक है। और आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, इसका सही हो जाएगा आप जो है उनकी समता में नहीं ठहर सकते, आप उनकी समता में नहीं ठहरना कि समतुल्यता। ठीक। बाकी मुझे भारी दुख नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ है, न कि मुझे भारी दुख हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, कल रात में वह सो न सका, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। इनमें से कौन सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के अनेक नाम है सही है। बाकी परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, परीक्षा की जो प्रणाली है बदलनी चाहिए, न कि बदलना चाहिए। ठीक। कल रात में वह सो न सका, इसका होगा कि कल रात वह सो न सका, कल रात में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ तथापि आपका यह कार्य नहीं कर सकता, अगर स्टार्टिंग में यद्यपि लगा है तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पर नहीं बल्कि यहाँ पे यद्यपि अगर आगे लगा है तो यहाँ पे आपको तथापि लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के वाक्य सही होगा पूरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। इनमें कौन सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। बाकी जो आपका शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, नहीं, शरणागत शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। शरणागत में आए व्यक्ति, शरणागत का मतलब ही होता है कि हमारे शरण में आने वाला, तो उसमें जो है शरणागत में आए व्यक्ति लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, इसका सही आंसर क्या? इसका सही हो जाएगा कि इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती हैं। ठीक है। और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न कि पीती हैं। ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? नायक का पति परदेश में है, हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, समाज की जितनी दुर्गति कभी पहले नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी बात करें तो बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है। नायिका का पति परदेश में है, न कि नायक का, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, न कि घोर संबंध होता है, और समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी न हुई, न कि जितनी दुर्गति। ठीक है। तो तीनों यह गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सरोजिनी, इसकी वर्तनी सही है, और यह जो है अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है, अनुग्रह होगा न कि अनुग्रह। ठीक। बाकी कृत्रिम जो है यह कृत्रिम होता है, न कि कृत्रिम होता है। ठीक। ऐसे कुमुदनी की बात करें, यह कुमुदनी नहीं बल्कि कुमुदिनी होता है। क्या होता है? कुमुदिनी होता है। ठीक है। डी हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है? देखिए इसमें जो प्रतिद्वंद है उसकी वर्तनी सही है, बाकी संग्रहित नहीं। यह संग्रहित होता है, क्या होता है? संग्रहित, संग्रहित, ठीक। और परिचित नहीं, परिचित होता है, परिचित, परिचित होता है। और विशिष्ट न हो करके, या क्या हो जाए, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी, किसकी वर्तनी सही है? तिरस्कार, अंजलि, ब्रिज, अनुवादित, किसकी वर्तनी सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो वर्तनी है वो आपकी अंजलि की वर्तनी सही है, ठीक है, अंजलि की सही है। बाकी तिरस्कार नहीं, तिरस्कार होता है, या तिरस्कार नहीं, तिरस्कार होता है, ठीक है। और ब्रिज नहीं बल्कि ब्रज होता है, क्या होता है? ब्रज होता है, ब्रज होता है। अनुवादित की बात करें तो अनुवादित नहीं होता है बल्कि अनुदित होता है, क्या होता है? अनुदित, यह हो जाएगा आपका अनुदित, अनुदित हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रछाया, इसकी वर्तनी सही है, छत्रछाया की वर्तनी सही है। बाकी पुरस्कार जो है कैसे लिखा जाएगा? पुरस्कार जो है, या ठीक है, ये आपका पुरस्कार हो गया। दूरावस्था नहीं, दुर्वस्था होता है, ठीक है, दुर्वस्था होता है, ठीक। और यह पुनरुत्थान नहीं बल्कि पुनरुत्थान होता है, ठीक है, पुनरुत्थान होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रछाया। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी सही है? संशोधन, स्वसुर, अभिष्ट, द्वारका, किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वारका की वर्तनी सही है। बाकी जो संशोधन है, या कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आपका संशोधन, ठीक है। और स्वसुर जो लिखा जाएगा वह हो आपका स्वसुर, ठीक है, ये वाला सर रहेगा। और अभिष्ट नहीं होता है, यह अभिष्ट होता है, अभिष्ट, अभिष्ट, ठीक है, क्या होता है? अभिष्ट, अभिष्ट, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। जैसे इसके पहले जो टेस्ट सीरीज कराया गया था उसमें ज़्यादातर लोगों का 50+ क्वेश्चन जो है हिंदी वाले सेक्शन में सही हुए थे। आप लोग इसमें इसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें।